मुल्तान की बाहिम्मत खातून जो सड़कों पर रिक्शा चलाती हुई नजर आती हैं। कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? मैं 1 साल से चला रही हूँ। सवारियां ही सवारियां बैठती होंगी, मर्दों को छोड़ के हमने तो बाजी के साथ बैठना है। रिक्शे वाले कहते हैं कि बाजी आप तो हमसे भी ज्यादा तेज चलाती हो। इतनी शर्मा क्यों रही हो? मुझे आती नहीं है। शर्म मुझे आती नहीं है। कुछ लोग डर भी जाते हैं, कहते हैं ये औरत है, पता नहीं कैसे चला रही होगी। मांगना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से काम में ज्यादा ज़हन रखती हूँ, भाई मुझे काम करना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं। मुल्तान की बाहिम्मत खातून जो सड़कों पर रिक्शा चलाती हुई नजर आती हैं, बच्चों को स्कूल से लेना उतारना और आम सवारियों को भी रिक्शे में बिठाना एक बहुत मुश्किल काम है। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन बीबी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बच्चे स्कूल से लेकर आ रही हैं, लेके जा रही हैं, टाइम हो गया ना बच्चों का। टाइम हो गया। एक बड़ा यूनिक आपने कदम उठाया है, एक बड़ा ऐसा जो हमारा मर्दों का मुआशरा है। क्या क्या मुश्किलात देखने को मिलती हैं? मुश्किलात तो इंसान बहादुर हो तो मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के भरोसा रखें तो कोई भी मुश्किलात नहीं होती। क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आप रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गई? मेरा खामद फौत हो गया था। खान फौत हो गया। अभी आप इतनी यंग हैं, आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपने दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं, अभी तक नहीं सोचा। अभी तक नहीं सोचा। मुझे ये बताएं, बच्चों को लेकर आना लेके जाना, बच्चे डरते नहीं है, कहते नहीं है कि हमने आपके साथ नहीं बैठना, आप तो ठोक देंगी? नहीं नहीं, ये जो है ना, बच्चे, इनकी माएँ बहुत अच्छी हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और ये कभी भी नहीं डरते। शुरू से जब मुझे इतना नहीं चलाना आता था, तो ये जो सबसे छोटा बच्चा है वो है मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा जो था ना, वो पहले उसके वालिद ने मुझे मुस्तफ़ा को दिया था। अच्छा, पहले सबसे छोटा बच्चा आपके साथ सवारी पर रहता जब आपको रिक्शा चलाना नहीं आता था? नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन मुस्तफ़ा के अब्बू ने, वो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना बेटा समझ के ले जाओ इसे। कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? फिर मैं 1 साल से चला रही हूँ। 1 साल से चला रही हैं। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, वो खाली सड़क पे घुमाई रखती होंगी या बड़ा एहतियात से चलाती हैं? नहीं, एहतियात से भी चलाती हूँ, तो रिक्शे वाले कहते हैं कि बाजी आप तो हमसे भी ज्यादा तेज चलाती हो। एहतियात से भी रिक्शा वाले कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारा मर्दों का मुआशरा है और आप जानती हैं कि पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो आवाज़ें कसते हैं और रोड पे किसी लड़की को देख लेते हैं, तो उसका सामना कैसे करती हैं? क्या जवाब देती हैं आगे से? जब मैं कोई मुझे नया बंदा देखता है तो आवाज़ें कसता भी है। तो जब मैंने रिक्शा चलाया शुरू में, तब भी आवाज़ें कसते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो अड्डे वाले हैं ना, जहाँ से हम गुजरे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। अब जब भी कोई मेरा रिक्शा ख़राब हो जाए, कोई मसला हो, मैं खड़ी हूँ, तो वो मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, खुद भी अगर पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो खुद भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं या फिर आपको बुलाना पड़ता है किसी कारीगर? में जब पंचर हो जाता है तो वो कोई रास्ते में आदमी गुजर रहा होता है तो कहता है बाजी हट जाओ, मैं कर देता हूँ, तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। आपके पास तो फिर सवारियां ही सवारियां बैठती होंगी, मर्दों को छोड़ के हमने तो बाजी के साथ बैठना है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन होता भी है, बैठ जाते हैं। कुछ लोग डर भी जाते हैं, कहते हैं ये औरत है, पता नहीं कैसे चला रही होगी। जाहिर बात है, हम इसीलिए डर जाते हैं कि औरत चला रही है तो लाजमी बात है जाके ठोके। शुरू में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। अच्छा, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह भी किया, किसी को ठोक दिया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने एक्सीडेंट नहीं अभी किया। हाँ जी, अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अच्छा, मुझे ये बताएं, एक हमारी जो ख़वातीन हैं जिनके शोहर फोत हो जाते हैं, हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाती हैं, मांगना शुरू कर देती हैं, कभी किसी से कुछ मांग रही होती हैं और कभी ज़कात ले रही होती हैं, कभी कुछ, तो आपने तो बहुत अच्छा कदम उठाया है कि खुद और एक बिल्कुल ही डिफरेंट काम किया है। उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी? मांगना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से काम में ज्यादा ज़हन रखती हूँ, भाई मुझे काम करना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं तो इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, किसी के आगे फैलाने के लिए नहीं दिए। बहुत खूब कहा आपने। ये बताएं, पढ़ी लिखी हैं आप? जी, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ। तो अगर आप पढ़ी लिखी थी तो आप कोई और काम भी कर सकती थी, घर बैठ के सिलाई कर सकती थी, और मैं सारे काम करती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ। वो मैं अड्डे का काम जो लोगों को खुद करवाती हूँ, वर्कर हैं, तो अब वो काम कम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो रिक्शा तो है मेरे घर वाले का, तो मैं खुद क्यों ना चलाऊं। अच्छा, आपके शोहर रिक्शा चलाते थे? जी जी, मेरे शोहर रिक्शा चलाते थे। तो उसके बाद आपने रिक्शा चलाना किससे सीखा? मैंने अपने भतीजे से सीखा, आमिर से। कितना अरसा लगा था रिक्शा सीखते हुए? बस रिक्शा तो मैंने थोड़े अरसे में, उसने मुझे अच्छे से सिखा दिया था, फिर भी उसने मेरे साथ 3 महीने लगाए थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक ही बेटी है, उम्मे हानिया। एक बेटी है, तो उसको पालना और रिक्शा चलाना, इतनी इनकम हो जाती है कि आप अच्छा गुजर बसर कर लेती हैं? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो हो जाता है,
तो फिर हम तो किसी से वैसे मांगते नहीं है, जो अगर कोई अपनी मर्जी से हेल्प कर देता तो मना भी नहीं करते, लेकिन खुद से नहीं कभी किसी से। कितनी देर तक, कितने घंटे तक आप रिक्शा चलाती हैं? मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ, 8 बजे तक बच्चों को इनको स्कूल छोड़ना होता है। उसके बाद जो है ना इस वक्त लेना होता है, 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को लेना होता है। फिर मैं घर चली जाती हूँ। अगर कोई बुक वगैरह फैमिलीज वगैरह आ जाए तो मैं उनको ले जाती हूँ। या और अगर कभी आपके जैसे बहन हैं, माएँ हैं या भाई हैं, उन्होंने कुछ रिएक्शन किया हो कि तुम क्यों रिक्शा चलाती हो या कुछ ऐसा? ना, नहीं, मेरे ना ससुराल वालों ने किया, ना मेरे मेके वालों ने किया। अच्छा, सब सपोर्टिव हैं, हौसला देते हैं आपको, हिम्मत देते हैं? बस वो कहते हैं ये अकेली है, इसने करना है, इसने कर लेना है, जो ये ठान लेती है वो कर लेती है। ये तो बहुत खूब कहा, और ये अच्छी बात है कि हमारे अंदर इतना हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि हम जो चीज़ भी करें तो वो कर लेनी चाहिए। चलिए मुझे ये बताएं, आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मेहनत करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। चलिए जी, इन खातून से तो बात कर ली है, उनकी बेटी से भी बात कर लेते हैं जो रोजाना मम्मा के साथ स्कूल आती है और वापस भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? केजी। केजी में। मम्मा के साथ आती हो रोजाना? यस। डर नहीं लगता मम्मा गिरा देंगी या रिक्शा लग जाएगा कहीं या कुछ इस तरह से? नहीं लगता। मम्मा बता रही हैं नहीं। पीछे वाले बच्चों से पूछते हैं, बच्ची तो मम्मा की सपोर्ट करेगी। ये देखें क्यूट से बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुरैर। इतनी शर्मा क्यों रही हो? शर्म बुझाती नहीं है। शर्म मुझे आती नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं। डर नहीं लगता इनके साथ आने में? नहीं। अच्छी हैं, हाँ। सही सही पहुंचा देती हैं। हाँ। चलो आंटी को जरा सपोर्ट करो, उन्हें बोलो शुक्रिया आंटी। शुक्रिया आंटी। आप सब बच्चे भी एक दफा बोल दें शुक्रिया आंटी। शुक्रिया आंटी। शुक्रिया आंटी जी। परवीन बीबी जो है रिक्शा चलाती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं, और हमारी दुआएं हैं कि ख़वातीन भी इस तरह सपोर्टिव बने, बजाय इसके कि वो मांगने पर मजबूर हो, बल्कि खुद से अपना रोज़गार बनाएं और ये हमारा मुआशरा भी उसको एक्सेप्ट करे और सपोर्ट करे। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कबीर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।